हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए, आपकी डेली एनर्जी चेक इन के लिए, एनर्जी चेक इन लेकर और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेके, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आपको पता चले कि आपका दिन कैसे जाने वाला है और आपको आज के दिन में क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी किसी को रेजोनेट ना हो, जिसको ना हो तो वो गाइडेंस ले टैरोट से। टैरोट से हमेशा गाइडेंस कुछ ना कुछ ज़रूर, अगर रीडिंग आपके सामने आती है तो उसमें आपके लिए गाइडेंस ज़रूर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। द सन, पहला ही कार्ड इतना अच्छा आया है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। मैजिशियन, आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की वन मोर कार्ड एंजल, जस्ट वन मोर कार्ड, वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड। आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, वन मोर कार्ड। कार्ड आ गया है द फूल। ओके, तो अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज में आज क्या है। द डेविल, आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जीज में रहेंगे, मतलब को डिपेंडेंसी में रहेंगे। किसी चीज़ की एडिक्शन आपको हो सकती है, आप को डिपेंडेंसी में रह सकते हैं, या किसी तरह की कार्मिक साइकिल आपके सामने आ सकती है। कुछ डेविल एनर्जीज मीन्स कर्मा आपको आज के दिन में फेस होता हुआ नज़र आ सकता है। पर ये घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी किसी तरह की कोई कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है। आप स्ट्रेंथ में आएंगे, इस एनर्जी के रिलीज़ होते ही आप स्ट्रेंथ में आएंगे। तो किसी तरह का कोई कर्मा फेस कर सकते हैं आप आज के दिन में, और या फिर आप किसी एडिक्शन में रहेंगे, या आप किसी को डिपेंडेंसी में रहेंगे। किसी भी तरह की को डिपेंडेंसी आज के दिन में आपको मिल सकती है, आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अभी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे टैरोट से। तो द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड बिल्कुल बताता है आज के दिन में आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और द मैजिशियन, आज के दिन में बिल्कुल आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहेंगे। बहुत ज़्यादा आज के दिन में आप अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप करेंगे, बिल्कुल कोशिश क्या करेंगे, आप खुद से जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी सोचेंगे, आप थोड़े आज के दिन में या आने वाले कुछ दिनों में आप बिल्कुल देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो जो आपने सोचा था वो सब पूरा होने जा रहा है। और द फूल की किसी तरह की नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अपने कैरियर में कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, अपने कैरियर में कर सकते हैं, फाइनेंसेस में कर सकते हैं, या फिर अपनी रिलेशनशिप में किसी तरह की आपकी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है करंट एनर्जीज़ में। तो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको ज़रूर से ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। तो देखते हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में जो कार्ड्स आए हैं उनकी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं एंजल से। एंजल्स प्लीज़ बताएं सन का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आज के दिन में। बिल्कुल आपका कोई काम बनता हुआ, आपके रुके हुए पैसे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल आपके लिए। मैजिशियन का कार्ड क्यों है। वन कार्ड एंजल, मैजिशियन का कार्ड
को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन के कार्ड को। द एम्प्रेस, एम्प्रेस एनर्जी में आएंगे। बिल्कुल मैजिशियन का कार्ड को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस के कार्ड ने। बहुत आप अपने आप को समृद्ध, बहुत ही फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज़ में पाएंगे। जैसे एक रानी होती है और रानी के पास सब कुछ होता है, उसी तरह की आज के दिन में आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। आप अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट सा फील करेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आज आपके पास सब कुछ है, सारी लग्जरी, यश, दौलत, शोहरत। फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? फूल का कार्ड क्यों आया है? किस तरह की नई शुरुआत होने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? किस तरह की नई शुरुआत होने वाली है? जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने जो भी काम किए हैं अपनी लाइफ में, अच्छे काम किए हैं और जो भी कर्म करे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको जस्टिस मिलने वाला। अगर अभी तक आपके कोई काम रुके हुए थे, अब उन कामों की न्यू बिगनिंग होगी। आपको जस्टिस मिलेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। आपको भगवान के द्वारा जस्टिस दिया जाएगा। जो भी काम आपके रुके हुए थे, अब आपके काम वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल निकल के आए हैं। एक बार हम इसको ओशोजन टैरो से भी ज़रूर से देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, और ज़्यादा इन कार्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं ओशोजन टैरो से, और फिर हम एंजल से क्लैरिफिकेशन, एंजल्स से भी देखेंगे गाइडेंस क्या निकल के आती है। गाइड करें प्लीज़, बताएं। मैजिशियन का कार्ड आया हमने यहाँ पे। डेविल एनर्जी के लिए बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था। वेंट्स का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि आपकी किसी तरह की आज को डिपेंडेंसी, किसी तरह का एडिक्शन की एंड होगा। आज एंड होगा आपकी कर्मा साइकिल का एंड होगा। आज जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए थे, जो भी आपकी कार्मिक साइकिल थी, जो भी आपको तकलीफ़ दे रही थी, आज उन सब चीज़ों का एंड होता हुआ, या आने वाले कुछ दिनों में उन सब चीज़ों का एंड होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे, अल्कोहलिक थे, तो आप अपनी अल्कोहल छोड़ देंगे या फिर उसको कम कर देंगे। आप अपने आप ही, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज़ पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ आएंगी कि आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब आप दूसरों के ऊपर किसी चीज़ की को डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा, आपके लिए कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप इस डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे और आपके सारी पुरानी जितनी भी बैड हैबिट्स थी, जितने भी आपके कर्मास पुराने थे जो आपको दुख दे रहे थे, अब उन सब का एंड होगा। और देखते हैं ओशोजन टैरो से, देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? अवेयरनेस, बिल्कुल आप अवेयरनेस में आएंगे। आप अपने अंदर, आपके जागृति होगी। आप जब डेविल एनर्जी से निकल जाएंगे, आपके कर्मा सारे हील हो जाएंगे, आप इस डेविल एनर्जी से निकल जाएंगे, तो आप अवेयरनेस में आएंगे। आप अपने सही गलत डिसीजंस को पहचान पाएंगे। आप दूसरों को परख पाएंगे। आप खुद में ही अपने आप को, अपने डिसीजन आपको सही लेने का आपको समझ आएगा कि अब क्या सही है और क्या गलत है, कौन अपना है कौन बुरा है। इस अवेयरनेस में आ जाएंगे कि अब आप बिल्कुल सही से अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 7 का कार्ड स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो द सन का कार्ड है वो मूवमेंट का कार्ड भी है और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। आप हो सकता है कि आप इस टाइम पे अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी अब स्टार्ट होने वाली है। आप अपनी अवेयरनेस में आने हैं। जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो बहुत अवेयर होता है। उसको सही गलत, उसको सब कुछ पता होता है। उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगला कार्ड हमारे पास आया था द एम्प्रेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें एंजल, स्ट्रेंथ का और एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है?
बिल्कुल आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे। जितना आपके दिमाग में स्ट्रेस, एंग्जाइटी भरी हुई थी, अब आने वाले टाइम में अब उन सब चीज़ों को छोड़ेंगे और आप इस स्ट्रेंथ में आएंगे, इस मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे, अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट करेंगे, अपने हालातों को खुद ठीक करेंगे। जितना आपने अब तक अपने दिमाग में नेगेटिविटी, ये दिमाग है, दिमाग जो देख रहे हो आप शोल्डर से ऊपर सारा ये नेगेटिव है, आसपास सारी नेगेटिव जाल बिछे हुए हैं। जितने आपने अपने अंदर नेगेटिव जाल बिछा रखे थे, अब उन सबको आप क्लियर करोगे। कैसे क्लियर करोगे? जब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे, जब आप अपने आप को इस पावरफुल एनर्जी में लेके आओगे। आपने जो अपने इर्द गिर्द जाल बिछाए हुए थे, नेगेटिविटी का जाल बिछाया हुआ था, डेविल एनर्जीज आपके साथ थी, अब उन सबको आप उनको छोड़ दोगे। आप छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे ऐसे, जब आप अपनी अवेयरनेस में आओगे, जब आप मेडिटेशंस करोगे, जब आप भगवान से जुड़ोगे, अपने साथ जुड़ोगे, अपने अंदर झांकोगे, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले एंड होती हैं। स्ट्रेस का एंड होता है, आपकी स्लीपलेस नाइट का एंड होता है, आपकी एंग्जाइटी का एंड होता है, आपके पैनिक अटैक्स का एंड होता है। तो ये जो दिमाग में जितना भी जाल बुना हुआ है ना, ये आपका सारा छूट जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि अब आप अपनी अवेयरनेस में आने वाले हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। और स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा खुश रहता है, हमेशा सेटिस्फाई रहता है, और ये इस एनर्जी में तो वो बिल्कुल इतनी लो वाइब्रेशन एनर्जी में वो कभी नहीं रहता। अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो और अब मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो, अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करोगे आप। और जो ऐसे करेंगे ना, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप इस एनर्जीज़ में अब आए हो या नहीं आए हो। और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको अब अपने दिमाग के इस सिचुएशन से निकलना कैसे है बाहर। बस हमें अवेयरनेस में आने की ज़रूरत होती है, कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस करने की। हीलिंग अपनी करो, आप अपने लिए हीलिंग्स करो। दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें कि उसने हमारे साथ ये कर दिया। ये वो डेविल एनर्जी होती है। जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, वो विक्टिम मेंटालिटी होती है, वो डेविल एनर्जी होती है। आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, आपको खुद में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपने मैजिशियन की एनर्जी में आना है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर ही कहीं ब्लॉकेज है, तभी दूसरे की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि आपके साथ वो कुछ कर रहा है। आपका ऑरा वीक है, तभी आपको नेगेटिविटी का अटैक होता है, तभी आपके साथ वो सब कुछ होता है जो आप नहीं चाहते, क्योंकि आप इस कंडीशन में, इस लो वाइब्रेशन एनर्जीज में होते हो। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरों का छोड़ दीजिए, इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए, इस एडिक्शन से निकलिए, दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंसी निकलिए। आपको ये किसी को कहने की, किसी को ब्लेम करने की, किसी को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरा हमारे साथ ये कर रहा है, उसका नेचर ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, इसलिए हमारे साथ ऐसे हो गया। ये एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, जो डेविल एनर्जी होती है। हमें, आप सबको अब अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, अब आप इस मेंटालिटी से निकलेंगे बाहर, अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करेंगे। जब आप इस अवेयरनेस में आएंगे ना, आप खुद कहेंगे मैं तो ऐसे ही दूसरों पर ब्लेम करता था, ये सब कुछ तो मेरे हाथ में ही था। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना आपके हाथ में है। अपने आप को इस डिप्रेशन, इस स्ट्रेस, इस एंग्जाइटी से निकालना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में हैं। तो अब मेरे व्यूअर्स इस एनर्जीज़ में नहीं रहेंगे, अब अवेयरनेस में आएंगे, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे और मैजिशियन की एनर्जीज़ में आएंगे। कार्ड्स बहुत अच्छे निकल के आए हैं, गाइडेंस बहुत अच्छे निकल के आई है। तो देखते हैं जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। एंजल, फूल और जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, 1 कार्ड एंजल्स, लवर्स। किसी तरह की आपकी लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। आपको आपकी लव लाइफ में जस्टिस मिल सकता है। आपको बिल्कुल आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिज सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी तरह का लव प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे और किसी के साथ आप डेविल को डिपेंडेंसी में थे, या किसी के साथ आप कार्मिक, मैंने कहा ना ये कर्मा का भी कार्ड है, किसी के साथ अगर आप कार्मिक कनेक्शन में थे, अब उन कार्मिक
लोग आपसे दूर जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आता हुआ भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपकी लव लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है, या तो उसी पार्टनर के साथ, अगर आपका ट्रू लव है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो आपकी नई शुरुआत होने वाली है, आप यूनियन में आने वाले हो। नहीं तो आप किसी तरह का प्रपोज़ल, किसी तरह का मैरिज प्रपोज़ल या किसी तरह का भी ऑफ़र, लव ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से है प्लेफुलनेस का कार्ड। ये जो आपकी डेविल एनर्जी थी ना, ये आप बिल्कुल चीज़ों को बहुत लाइटली लेते थे, हवा में लेते थे, किसी एडिक्शन में फंसे हुए थे, दूसरों पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, दूसरों को ब्लेम गेम करते थे और अपने आप को इन चीज़ों से रिलीव करने की कोशिश करते थे। बॉटम ऑफ द डेक से आया हमारा प्लेफुलनेस। अब आपके इन सब चीज़ों का एंड होगा और आप इन हायर वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आओगे, ठीक है। और आओगे कैसे? जब आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर लेते हो, अपनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी, उसके अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ के अंदर से रिलीज़ कर देते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आ जाते हो। तो जो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए थी, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स द्वारा मिलनी शुरू हो जाती है। हमेशा यूनिवर्स क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स को हम जो चीज़ें देते हैं वही यूनिवर्स वापस हमें लौटाता है। हम कहते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मैं बहुत हारा हुआ हूँ, तो यूनिवर्स क्या कहते हैं? फिर आप हार ही जाओ। आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो यूनिवर्स क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा। आप ये बोलो, आप अंदर से बोलो, बार बार अपने आप को अफर्म करो, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। तो देखो कुछ दिनों में अगर आप 21 डेज़ भी रेगुलर, आप सुबह मॉर्निंग में उठते सारी ये 21 डेज़ बोलते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप ट्रू लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए जो आपको सच्चा प्यार करे, तो आपको अफर्मेशंस भी वैसी ही देनी है। जैसे आई एम अट्रैक्टिंग ट्रू लव इन माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग ट्रू लव इन माई लाइफ। मैं अपने ट्रू लव पार्टनर के साथ हूँ, अपने सोलमेट के साथ हूँ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ हूँ। जो भी आपको करना है वो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और देखेंगे आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और आपको वो चीज़ सोचनी है कि वाकई में वो चीज़ आपके साथ हो रही है, उस चीज़ को जीना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ज़रूर से ही आपको उन सब चीज़ों को दिलाता है जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए। तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में, हाँ, आप अब अवेयरनेस में आने वाले हो कि वाकई में ये सब चीज़ें जो डेविल एनर्जीज थी, जो आपके बुरे कर्म थे, अब आप उनको छोड़ के अब आप आगे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आने वाले हो। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं ना कि आज मुझे रीडिंग करते हुए भी मेरे अंदर भी एक जोश सा है, और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करेंगे, प्लीज़ बताएं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, देख के आगे नहीं बढ़िया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपको एनर्जी एक्सचेंज होता है, इससे एनर्जी एक्सचेंज हो और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की, आप लोगों को हील करने की, आप लोगों को सही गाइडेंस देने की। तो एंजल्स की तरफ से पहला कार्ड आया, यू आर रेडी। बिल्कुल आप तैयार हैं इस अवेयरनेस में आने के लिए, और इस स्ट्रेस भरे लाइफ को छोड़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि आप इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस, इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ट्रू लव कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक अगर वीडियोस जाती हैं तो उनको भी हील होने का मौका मिलता है। ये एक सोल पर्पज़ है जो हम सबको साथ में मिलके करना है।
तो यू आर रेडी, एंजल्स आपको कहते हैं यू आर रेडी, बिल्कुल आप अवेयरनेस में आने के लिए रेडी हो, अपनी इन डेविल एनर्जीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो, इन विक्टिम मेंटालिटी की एनर्जीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो, को डिपेंडेंसी को छोड़ने के लिए तैयार हो। आप खुद से ही, आपके अंदर मैजिशियन है, जैसे जादूगर होता है ना, वो कुछ भी जादू से क्रिएट कर सकता है, ऐसे ही आपके अंदर भी वो सारी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी लाइफ में खुद से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जहाँ पे एनर्जी जाती, जो जिस चीज़ में आप एनर्जी डालते हो ना, वही एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। सिंपल सा एक फंडा है, जिस चीज़ में भी आप एनर्जी डालोगे, चाहे आप बुरी आदतों में एनर्जी डालोगे तो आपकी लाइफ में बुरी एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी, आप अच्छी एनर्जीज डालोगे आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जीज फ्लो होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप अब इस अवेयरनेस में आने वाले हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ खुद से क्रिएट करने वाले हो। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आपको स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, अपनी अवेयरनेस में आने के लिए, अपनी बैड जो आपके कर्माज हैं जिनकी वजह से अभी तक आप दुख और परेशानी झेल रहे हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं और इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करो। आपको क्या हीलिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। तो वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज़ वन मोर कार्ड। यस, रीडिंग क्लैरिफाई कर दी एंजल्स ने, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग है, और एंजल्स ने बिल्कुल बोला है यस, आप इन एनर्जीज़ में आने वाले हो। पुरानी आप विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ के, अपने कार्मिक साइकिल को तोड़ के अब आप अवेयरनेस में आने वाले हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने वाले हो, अपनी ग्रोथ की, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आने वाले हो, और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने वाले हो। यहाँ से लवर्स का कार्ड आया था और हमारे पास यहाँ से आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो दोनों कार्ड यही बताते हैं, जो लोग अपनी लव लाइफ के लिए वेट कर रहे थे कि उनकी लव लाइफ कब शुरू होगी, उनकी लव लाइफ में कब सोलमेट आएगा, ट्विन फ्लेम आएगा, कब उनका यूनियन होगा, तो बिल्कुल बहुत जल्दी आपको वो सारी खुशियाँ अब मिलने वाली हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। और जो लोग फाइनेंशियली इशू से जूझ रहे थे, अब बिल्कुल उनकी लाइफ में फाइनेंसेस आने वाले हैं और एबंडेंस यूनिवर्स के द्वारा उनको मिलेगी। बस उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ी सी अपने लिए हीलिंग इन्फॉर्मेशंस, हीलिंग टेक्निक्स देखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हो, आप चक्रा हीलिंग्स कैसे कर सकते हो, आपको ये सब जानने की अब ज़रूरत है। तो गाइज़, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। क्लेम करिएगा इस एनर्जीज़ को, और इन डेविल एनर्जीज़ को बाहर आने के लिए आप आएंगे, आप इनसे बाहर, और इसके लिए आपको बस थोड़ी सी हीलिंग रेमेडीज़ को और अपनी कार्मिक साइकिल को तोड़ने के पैटर्न सीखने पड़ेंगे। तो वो आपको धीरे धीरे मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी ज़रूर बताऊंगी कि वो उसको कैसे करना है। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की सारी बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, और लाइक करेंगे वीडियो को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही गाइडेंस और लाने का। और अगर आप शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, तो आप दूसरों को भी जाने अनजाने में हील करते हो। पता नहीं ऐसी गाइडेंस किसको चाहिए, अगर आप शेयर करते हो मेरी वीडियोस को, तो ये गाइडेंस लेके कौन हील हो रहा है, और आप अनजाने में ही अपना सोल पर्पस कर लेते हो, एक अच्छा कर्म कर लेते हो। तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आज की रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ डू like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you guys, thank you so much, thank you angels, thank you universe, God bless you all.